Recording in progress. दुंदुभी। दुंदुभी शब्दानुकरण है। द्रुमो मिलना है, भिन्न है। द्रुम इस शब्द शब्दानुकरण है। दुम इति शब्देन भाति दुंदुभी। इसके बजाने पर दुम दुम ऐसा शब्द निकलता है। द्रुमो द्रुमो भिन्न इति वा। कटा हुआ सा होता है, वृक्ष जैसे कट जाए। द्रुमो भिन्न इति वा। भिन्न शब्द है जी, भिन्न। द्रुमो भिन्न इति वा। कटा वृक्ष जैसा होता है। ऐसा है जैसे वृक्ष काट देना और उसके तने के एक और चर्म चढ़ा दें, बीच में से खाली कर दें और चर्म चढ़ा दें, तो बस बन गई दुंदुभी। दुंदुभ्यतेर्वा स्यात् शब्द कर्मणा। या शब्द कर्म वाली, शब्दार्थ वाली दुंदुभ्य धातु से निष्पन्न होता है। दुंदुभ्य पदार्थक है, लेकिन यह शब्द कर्म में बता रहे हैं। दुंदुभ्य धातु से निष्पन्न होता है। भेरी नाद ऐसा होता है ना। दुंदुभ्यतेर्वा शब्द कर्मणा। पाठ वद कर्मणा भी मानते हैं कुछ आचार्य। दुंदुभ्यतेर्वा स्यात् वद कर्मणा। यास्क ने इसी मंत्र को देते हुए वद कर्मणा ऐसा पाठ किया है। सायण ने अपने वेद भाष्य में दुंदुभ्यतेर्वा स्यात् वद कर्मणा, दुंदुभी का ताड़न किया जाता है। तस्यैषा भवति। दुंदुभिति शब्दानुकर्मण करणम। द्रुमो भिन्न इति वा। दुंदुभितेर्वा स्यात् शब्द कर्मणा या वद कर्मणा। उपश्वासये उपश्वासये पृथ्वीमुदद्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत् स दुंदुभे सजूरिन्द्रेण देवैर् दुरादवीयो अपसेद शत्रु। पृथ्वीम उतद्याम उपश्वासय। उपश्वासय पृथ्वीम से दिवम से। दुंदुभे संबोधन है दूसरी पंक्ति में। हे दुंदुभी, तो अपने नाद से युद्ध में भूमि और अंतरिक्ष को गुंजा दे। पुरुत्रा विष्ठितम जगत ते मनुताम, जिससे कि सब दिशाओं में स्थावर और जंगम। पुरुत्रा विष्ठितम जगत ते मनुताम।
सब दिशाओं में स्थावर और जंगम, पुरुत्रा सब ओर, विष्ठितम जगत ते मनुता। विष्ठितम का मतलब स्थावर, जगत में जंगम, विपूर्वक स्थिर धातु, स्था धातु से विष्ठितम। हम छोटे थे तो एक पर्व होता था, उसमें धुंध भी, बहुत बड़ी धुंध भी रख देते थे गांव के बीच में, और मजबूत लोग आकर के उसको बजाते थे, एक एक करके बजाते थे। दो हाथों में उसके वो होते थे बजाने के डंडे, ऐसे तो ऐसे ऐसे बजाते थे बहुत जोर से। बहुत ताकतवर लोग जो थे, वही दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सब दिशाओं में स्थावर जंगम, सब तेरे नाद का मनुताम, सिक्का माने, मनुताम माने तेरे नाद का, बहुधा ते घोषम मन्यता, बहुत ज्यादा माने तेरे घोष को। विष्ठितम स्थावर जंगम चयत, जो कुछ भी है वो बहुधा, बोलते हैं ना, सिक्का मान ले तेरे नाद का। भेरी नाद, इतना इतना ज्यादा हो कि पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति, पशु, मनुष्य, पर्वत आदि, अंतरिक्षस्थ पक्षी सब कांप जाए। सदुन्दुभे सजूरिंद्रेण ते वै, दूरादवीयो अपसेद शत्रुन। सैंद्रेण देवई सजु, हे दुन्दुभि, वह तू सेनापति और सैनिकों, इंद्रेण देवई से, सैनिकों के साथ मिलकर, सजु मनी साथ, दूरादवीया दूर से दूर, शत्रुन अपसेद शत्रुओं को खदेड़ दे, पर भगा दे। अपसेद शत्रुन, दूरा दूरतमम, ऐसे दूरादवीय कर, दूर से दूर बोलते हैं हिंदी में। दूरात बड़ा उकार है ना मंत्र में। क्या वर्णन कर रहे हैं? धुंधवी का वर्णन करके हमको क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कोई होता है ना, कोई जीवन में जो उत्साह के प्रसंग होते हैं उसका चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे ही विजय धुंध भी इतने उत्साह में जब होते हैं तभी कार्य हो पाते हैं, नहीं तो बस यूं ही रहता है। विजय के लिए इतना उत्साह, इतना वो होना चाहिए, हर वक्त इतना जोश होना चाहिए हमारे भीतर, तब जाकर के विजय मिलती है, ये समझाना चाह रहे हैं। जैसे धुंध भी बजाते समय एक स्थिति होती है ना, ढीले डाले कोई हो ना, ढीला डाला, तो फिर धुंध भी, नगाड़ा बजाया नहीं जा सकता, घेरी बजाई नहीं जा सकती। पुरुत्रा जो शब्द है, पुरुत्रा, उसका बहुधार्थ है अनेक दिशाओं में। देव, दिव पीड़ा विजिगीषा, विजिगीषु, देव, देवई इंद्रेण देवई, इंद्र तो मालिक हो गया, और देवई सजु, जो विजेता सैनिक है उनके साथ। सैदुंदवे, सैत्वम ऐसे बोलते हैं। स अपसेद शत्रुन, स शत्रुन अपसेद, ऐसा कैसे हो गया?
काशीराम जी, स शत्रुन अपसेद, स के साथ मध्यम पुरुष क्रिया कैसे होगी? महाभाष्य में तो बहुत आता है ना, इमे ब्रूम। स त्वम अध्यार हो जाएगा। जैसे महाभाष्य में इमे वयम ब्रूम, इमे ब्रूम, वयम नहीं कहते, इमे ब्रूम, ये हम लोग ऐसा कहते हैं। हैं? युद्धोपकरण चल रहे हैं, दुंदुभी युद्धोपकरण का ही एक रूप है। नगाड़े जो बजाए जाते हैं, उसके संकेतक है ये कि बस अब टूट पड़े हैं हम उसके ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने विजय के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ईशुधि, ये भी युद्धोपकरण है। ईशुधि का ईशुनाम निधानम, इसमें बाण रखे जाते हैं, तुणीर बोलते हैं ना। बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्र शिष्टा कृणोति समनावगत्ते ईशुधि शंका पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता। युद्धोपकरण चल रहे हैं ये सारे। अक्षा को भी इन्होंने युद्धोपकरण में रखा है? नहीं, अक्षा, अक्षा भी रखा है। उपकरण कहाँ से चल रहे हैं? अच्छा, अक्षा नहीं, रथ 8 नंबर से शुरू हुआ, दूसरे पाद से चल रहे हैं। अक्षा तो शुरू, रथ दुंदुभी, अक्षा तो पीछे गया। रथ दुंदुभी, अगला है ईशुधि, 7 से लेकर 18 तक। कितने? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12। तो अगला ईशुधि को बता रहे हैं। बभीनाम पिता, ये जो हमारा तुणीर होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, बहुत से बाणों का पिता है बभीनाम पिता। बहुनाम, बभीनाम का अर्थ कर दिया, स्त्रीलिंग में था पुल्लिंग में कर दिया। बहुनाम पिता बहुरस्य पुत्रा, और अस्य बहुपुत्रा, इस बाण के इसके बहुत से पुत्र हैं, बहुत से पिता हैं। चिष्टा कृणोति समनावगत्ते, समनावगत्ते चिष्टा कृणोति, ये युद्ध को जानकर खोलने पर मानो, चिष्टा कृणोति युद्ध प्रदीप्ति से हंसता है, या खींची खींचा हुआ चींची शब्द करता है। चिष्टा कृणोति, चिष्टा कर रहा है, चींची शब्द कर रहा है। समना, समन नाम युद्ध का है। प्रस्मयते इव अपाव्रियमाण, शब्दानुकरणम वा, शब्दानुकरण, शब्दानुकरण है चिष्टा कृणोति। प्रस्मयते इव मानो हंस रहा है। अवगत्य अपाव्रियमाण, युद्ध को जानकर खोलने पर मानो पुंख प्रदीप्ति से हंसता है, मानो हंस रहा है। प्रस्मयते इव, समन
अवगत्य, युद्ध को समझकर, समनावगत्य प्रस्मयते इव अपाप्रियमाण, खोला जाता हुआ अपाप्रियमाण जो है मानो हंस रहा है, शब्दानुकरण हुआ। ईशुधि शंका पृतनाश्च सर्वा, शंका मनी सचते, संपूर्वाद्वा कीर्ते, पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता, पीठ के ऊपर बंधा हुआ फेंका जाकर के जीतता है। शंका सर्वा, युद्ध और सब शत्रु सेनाओं को जीतता है। पृतनाश्च सर्वा, सारी शत्रु सेनाओं को। पृतनाश्च सर्वा, शंका युद्ध नाम है, शंका। शंका पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता, प्रसूता का अर्थ हो जाएगा फेंका गया। प्रसूता, बाणों को क्या करता, छोड़ता हुआ, बाणों को छोड़ता हुआ, प्रेरित करता हुआ। ये जो ईशुदी है, बाणों को छोड़ता हुआ। शंका पृतनाश्च सर्वा, शंका सपृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता। प्रसुवन, कर्तामिकता प्रत्यय, फेंका जाता हुआ, प्रसुवन। सत्समवाय धातु से यहाँ दो दल इकट्ठे होते हैं, सचते। शंका युद्ध को शंका क्यों कहते हैं? सचते, समपूर्वक किरते या संकीर्यन्ते योद्धारो पदार्थाश्चात्र, योद्धा और पदार्थ बिखरे रहते, संकीर्यन्ते। संपूर्वाद्वा किरते, शंका सचते संपूर्वात् किरते। ईशुधि शंका पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति। बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रः, शिष्टा कृणोति समनावगत्य, ईशुधि शंका पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूता। शंका युद्ध के लिए आता है, सर्वाश्च पृतना जयति। अगला युद्धोपकरण है हस्तघ्न। वो जो दस्ताने होते हैं ना, उसको हस्तघ्न कहते हैं। हाथ की जो हस्ते हन्यते प्राप्यते धार्यते, हस्तघ्न हन धातु का गति अर्थ भी है। हस्तघ्नो हस्ते हन्यते, हाथ में जो पहना जाता है, प्राप्त किया जाता है। हस्तघ्न गोघन, गोघ्न क्या सूत्र है? गोघ्न दास गोघ्नो संप्रदान। पाणिनि ने संप्रदान अर्थ में गोघ्न शब्द की सिद्धि की है। और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में गोघ्न अतिथि के लिए आता है। तो कैसे? इसे देख करके ये जो हमारे क्या बोलते हैं, ये यूरोपियन लोग कहते हैं कि ये तो मांस परोसा जाता है। जब कोई अतिथि घर में आता था, गोघ्न अतिथि, पूज्य अतिथि आता था ना, तब मांस खिलाया जाता था। ऐसा वो प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान जो कहते हैं, तो प्राच्य भी कहने लगते हैं। प्राच्य का मतलब हमारे वाले, पाश्चात्य का मतलब वे वाले। तो हस्तघ्न शब्द से इस भूल को मिटाया जा सकता है। अतिथि को गोमांस खाने को दिया जाता था, तो वे विद्वान हस्तघ्न शब्द को भूल गए।
हस्तघ्न में हन धातु गत्यर्थक है, उसी प्रकार यहाँ भी समझनी चाहिए। तब गोघ्न का अर्थ यह होगा, गाम ग्रंथि प्राप्नुवंती हास्यन्ति अस्मै इति गोघ्न। जिसके लिए गृहस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। गोरक्षक को अतिथि कहा गया है, गो भक्षक को नहीं। गोरक्षक। गाम घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति धारयन्ति यस्मै इति गोघ्न। गाम घ्नन्ति अस्मै इति गोघ्न। जिसके लिए गो को धारण किया जाता है, जिस अतिथि के लिए गो को धारण किया जाता है। हस्ता हन्यते प्राप्यते धार्यते इति गो हस्तघ्न। विवाह संसार में गोदान किया जाता है, उसकी ओर निर्देश करके कहा है कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए गो संरक्षण आतिथ्य सत्कार के लिए अति आवश्यक है। कहाँ तो गो पालन और कहाँ गो भक्षण, उल्टा हो गया। कहा तो गो पालन का उच्च आदर्श, और हमारे भ्रांत विचारकों के कारण गोघ्न मानी मांस जिसको परोसा जाता है, साथी थी। हस्तघ्न गोघ्न। ये तो तर्क युक्ति बिल्कुल सही बैठ रही है हस्तघ्न की गोघ्न के साथ। हाथ को मारना अर्थ नहीं है हस्तघ्न में, हाथ को काटना अर्थ नहीं है। अहिरि भोगई पर्येति बाहुम ज्याया हेतिम परिपादमाना स्तग्नो विश्वावयुजानि विद्वान पुमान पुमान संपरिपात विश्वतः। सुक्ति बड़ी अच्छी, पुमान पुमान संपरिपात विश्व। ज्याया हेतिम परिपादमाना स्तग्ना। ज्या, ज्या के प्रहार को रोकने वाला स्तग्न। ज्या होती है ना, प्रत्यंचा को ज्या कहते हैं ना। जब ऐसे कहते, ऐसे खींचते हैं ना उसको, तो वो हाथ में कुछ न कुछ लग जाती है, तो ये चर्म का स्तग्न पहनते थे जिससे कि चोट ना लगे। ज्याया हेतिम, हेति मानी प्रहार, परिबाद माना स्तग्न, रोकने वाला दस्ताना। अहिरी हो गई परियति, जिस प्रकार अही के समान हो गई अपने फणों से वृक्ष आदि को, अपने शरीर से वृक्ष आदि को लपेट लेता है, ऐसे ही अपने लपेटे से बाहु को लपेटता है। अपने लपेटों से बाहु को लपेटता है। अहिरी, अहिरी भोगई परिवेष्टयति बाहुं। सांप के समान अपने शरीरों से, भोग शब्द का बहुवचन में जो प्रयोग किया है ना, वो उसकी शरीरावयों को लेकर के बहुत्व में प्रयोग है। शरीर के अलग अलग अवयव हैं जैसे, ऐसा कल्पना करके, और जैसे वो लिपटता है ना सांप, जैसे हमारे हाथ के ऊपर लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, तो उसको भोगई परियेति बाहु। ज्याया हेतिम परिपाद माना, प्रत्यंचा के प्रहार को रोकता हुआ। स्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान। विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वा का अर्थ विश्वानि। सर्वाणि प्रज्ञानानि, विद्वान मानी प्रजानन, और वयुनानि मानी प्रज्ञानानि। जिस प्रकार सब कर्तव्यों को जानता हुआ एक मनुष्य, विद्वान कर्तव्यों को, सभी प्रज्ञानों को जानता हुआ, कर्तव्यों को जानता हुआ विद्वान, विद्वान पुमान। विद्वान पुमान के साथ जुड़ जाएगा, विद्वान पुमान विशेषण है विद्वान पुमान का। विश्वतः पुमान संपरिपात, दूसरे मनुष्य की रक्षा करता है। यह दस्ताना युद्ध में हमारी रक्षा करे।
पुमान पुमान सम परिपात विश्व। हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान, ये तो सारे वयुनों को जानता हुआ विद्वान जैसे पुमान की रक्षा करता है। विद्वान पुमान, विद्वान पुमान, बेसमझ पुमान नहीं, विद्वान पुमान जो है दूसरे पुमान की रक्षा करता है, ऐसे हस्तग्न जो है ना, पुमान पुमान सम परिपातु। पुमान पुरुमना भवति पुंसतेर्वा, पुमान पुरुमना होता है, पुमान पुरुमना होता है। पुंसतेर्वा, पुंस अभिवर्धने धातु से बना है, मनुष्य उन्नतिशील होता है। पुंसतेर्वा उन्नतिशील होता है। उनादि कोश में पा रक्षण धातु, मनुष्य सर्व रक्षक है। पा रक्षणे से पुमान बना है। पातेर डुमसन, पुमान की सिद्धि उनादि कोश में पा रक्षणे से बनाई। यहाँ पुंस अभिवर्धने वृद्धिशील होता है और ये उदार मन वाला होता है। पुमान पुरु मना भवती, बहुत मन वाला, इसका मन बहुत बड़ा होता है। पुरु मना भी बहुत अच्छा निर्वचन है, बड़ा मन वाला होता है। परियेति परिवेष्टि हेति वध को कहते हैं। पुमान मनुष्य, पुमान पुमान सम परिपात विस्त, विद्वान मनुष्य, विद्वान एडजेक्टिव है पुमान का। और कैसा विद्वान? विश्वा वयुनानि विद्वान, सारे वयुनों को, सारे कर्तव्यों को जानने वाला विद्वान। पुमान सम परिपातु, परिपातु रक्षा करे, रक्षा करता है, दोनों अर्थ हो जाएंगे। हैं? रक्षा करता है भी हो जाएगा, रक्षा करे भी हो जाएगा। अहिरिव, ऐसे ही, ये क्या उपमा दे दी? अहिरिव हो गई परियति भावम ज्याय हेतु परिबाधमान हस्तग्न। हस्तग्न जो है ना, उपमा देकर के क्या बता दिया? जिस प्रकार सांप अपने फण से वृक्ष आदि को लपेटता है और उस लपेटों से बाहु को लपेटता है, और जिस प्रकार सब, ये उपमा है सारी। विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान पुमान सम परिपात विश्व, जैसे कर्तव्य कर्तव्य का जानने वाला ये पुमान सब दूसरे पुमान की रक्षा करता है, ऐसे हस्तग्न जो है ज्या के प्रहार से रक्षा करे। बाहुम ज्याया हेतिम परिबाद माना, बाहु की रक्षा करे, हाथ की रक्षा करे। ये उपमा, ये उपमा से कुछ और भी बता दिया साथ में। बात तो हस्तग्न की चल रही थी कि जैसे पुमान पुमान की रक्षा करे, ऐसे हस्तग्न हमारी रक्षा करे। कैसे तरीके हैं कवियों के समझाने के। वेद भी एक काव्य है ना, इसलिए कह रहा हूँ कवियों के समझाने के तरीके कैसे कैसे हैं, विचित्र। उपमा से जो उपमा दी जाती है वो प्रसिद्ध अर्थ होता है। यहाँ तो अपूर्व कर्तव्यों को भी उपमा स्थान पर रख लिया। यहाँ कोई वो नहीं है ना। हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान पुमान सम परिपात विश्वतः। पुरुमना भवति पुरुषः, पुमान पुरुमना भवति पुंसतेर्वा विवर्धने। अभीशव, अगला युद्धोपकरण है अभीशव। अभीशव व्याख्याता, अभीषु की व्याख्या पहले हो चुकी नैघंटुक कांड में।
लगाम तेषामेषा भवति। रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथि अभीषूणां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मया। सुसारथी रथे तिष्ठन्, अच्छा सारथी रथ में बैठा हुआ, पूरा वाजिना अपने आगे घोड़े जुड़े हुए घोड़ों को, पूरा वाजिना आगे रथ में जुड़े हुए घोड़ों को यत्र यत्र कामयते नयति, जहां जहां चाहता है वहां ले जाता है। सुसारथी अच्छा रास्ती रथ में बैठा हुआ, रथ को जहां जहां चाहता है, यत्र यत्र कामयते नयति, वहां वहां ले जाता है। पूरा वाजिना आगे जुड़े हुए घोड़ों को, पूरा वाजिना, यूं भी हो सकता है पुरो नयति, आगे आगे ले जाता है। पुरो जो है नयति के साथ जुड़ जाए। रथे तिष्ठन वाजिना पुरो नयति, वाजिना पुरो नयति, आगे आगे ले जाता है। या यत्र यत्र कामयते तत्र तत्र नयति, पुरो वाजिना, पुरा के साथ ही जुड़ा है। पुरो वाजिना माने आगे जुड़े हुए घोड़ों को, रथ में जुड़े हुए घोड़ों को यत्र यत्र कामयते नयति अभीषुना महिमानं पनायत मना पश्चाद अनुच्छन्ति रश्मया। कहते ये लगामों की महिमा, अभीषुना महिमानं पूजयते, महिमा की पूजा करो। पण व्यवहार स्तुते स्तुतो, और क्या है, पंच, पंच धातु है, पन माने ये अभीषु जो लगाम होती है उसकी महिमा को समझो, उसकी पूजा करो। महिमा को, इसकी लगामों की महिमा समझो, सारथी की नहीं। ऐसे कह रहे हैं ये महिमा लगामों की है, सारथी की नहीं। मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, क्योंकि ये लगामें ही सारथी के मन के पीछे पीछे तदनुकूल घोड़ों का नियमन करती है। मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, नियमन करती है। अनुयच्छन्ति रश्मया, रश्मया का अर्थ है लगाम। मन पश्चात, मन के पीछे पीछे ये लगामें घोड़ों का नियमन करती है। तो लगाम की महिमा बताने के लिए ऐसा बोल दिया है। और लगाम के पीछे मन होता है। मन पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, सारथी के मन के पीछे पीछे। सारथी जो है ना, इशारा करता है इस तरफ, घोड़े इस तरफ चलने लगते हैं। सारथी इशारा करता है इस तरफ, दाएं तरफ चलने लगते हैं। बाएं तरफ आगे कहता है तो आगे चलने लगते हैं। सारथी के मन के पीछे लगामें घोड़ों को चला रही है। सारथी की महिमा न बताकर लगामों की महिमा को उजागर करने के लिए ऐसी भाषा बोलती है। वो उसमें भी मंत्र आता है ना, रोज बोलते, तन्मे सुसारथिरस्वान्यं यन मनुष्यान नेनीयते अभीषुभिर्वाजिनैव। अभीषु जैसे घोड़ों को ले जाती है, लगामे जैसे घोड़ों को, सुसारथी जैसे अश्वों को ले जाता है। दो उपमा दिए, सुसारथिरस्वान्यव नेनीयते अभीषुभिर्वाजिनैव। अगला धनुष है, जो वो जब युद्धोपकरण चल रहे हैं, धन्वतेर गति कर्मणा वध कर्मणो वा धन्वंती अस्मादिशवा। धन्वंती गच्छन्ति अस्मादिशवा, धनु इससे बाण चलते हैं। धन्वंती हंती अनेन धनु, इसके द्वारा शत्रुओं को मारते हैं। धन्वंती, धन्वतेर गति कर्मणा वध कर्मणो धन्वंती अस्मादिशवा। धन्वना माँ धन्वना अजिम जय माँ धन्वना तीव्रा समदो जय माँ धनु शत्रु कामम कृणोति धन्वना सर्व प्रतिशोधनम जय माँ। इतने अच्छे मंत्र है, सरल सरल भी खूब है मंत्र, कठिन कठिन भी खूब है।
इति सा निगत व्याख्याता। निगत व्याख्याता शब्द का अर्थ होता है कि शब्द सुनते ही व्याख्यात हो गए मंत्र, अलग से कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। धनवना का हम धनुष से गाय आदि धन और भूमियों को जीते, धनवना आजिम धनुष से युद्ध को जीते, धनवना तीव्र समदा जयम, धनुष से तीव्र माने उग्र शत्रु सेनाओं को, समदा शब्द का अर्थ है शत्रु सेना। समद शब्द नित्य बहुवचनांत है युद्ध के लिए। समदा जने समद दकारांत है। तीव्रा समदा जयम, धनु शत्रु अब कामम कृणोति, हमारा धनुष शत्रु की कामना को उल्टा कर दे, शत्रु के कामना को फेर दे। धन्वना सर्वा प्रदिशा जयम, हम धनुष के प्रताप से सारी दिशाओं को जीते। दोहरा दोहरा वर्णन ऐसा हम कहते रहते हैं, वेद में जो वर्णन है वो दोहरा दोहरा वर्णन है। आध्यात्मिक युद्ध को जीतने की तरफ भी ये इशारा कर रहे हैं, और बाह्य शत्रुओं को युद्ध को जीतने की भी बात। मुख्य रूप से तो आध्यात्मिक युद्ध को जीतने की बात है, बाहर का तो केवल दृष्टांत मात्र है। पर जिनको केवल बाहर का ही दिखेगा, जब ज्ञान नहीं होगा, आंतरिक युद्ध का ज्ञान नहीं होता है, तो बाह्य युद्ध का ही ज्ञान होगा। उसमें वो प्रश्न भी होता होगा, उस काल में युद्ध होते थे, इसका उस काल में वैदिक काल में युद्ध होते थे या प्रश्न भी होता है? नहीं, युद्ध तो सदा से होता है, सदा से ही युद्ध होते आए हैं, कभी ऐसी स्थिति नहीं। आज जैसा मनुष्य का मन है ऐसा ही शुरू में भी था, पर प्रशिक्षण कैसा है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य का मन तो एक जैसा ही है, सृष्टि के आदि में भी वैसा ही था, क्योंकि उस आदि में जो मनुष्य आए हैं वो पूर्व सृष्टि से आए हैं ना। तो आज जो बच्चा पैदा होगा वो भी वैसा ही होगा, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो भी, आज जो बच्चे हम लोग वृद्ध हैं वही मर करके बच्चे बनते हैं। तो इसलिए मुझे तो स्पष्ट है इसमें कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं कही जा सकती कि शांति की स्थिति। प्रशिक्षण के ऊपर महत्व है? स्वभावतः पैदा हुआ मनुष्य तो एक जैसा ही है, उसके संस्कार जो होंगे, प्रशिक्षण कैसा मिल रहा है बाल्यकाल से, जो प्रशिक्षण कैसा मिलता है। देखो ना, आज जो मैं देखता हूँ महर्षि दयानंद के शिष्यों को केवल वेद और मूल संगीता, महर्षि दयानंद की वाणी को प्रामाणिक, और बाकी सारे जो है ना गीता जैसे शास्त्रों को भी प्रक्षिप्त और क्या क्या कह देते हैं। प्रशिक्षण की तो महिमा है। मान लो महर्षि दयानंद बीच में नहीं आते, अभी ना होते 200 साल पहले, तो क्या होता है फिर? वही यही जो लोग है ना जो अभी इतना ज्यादा वो करते हैं कि आचार्य शंकर का इतना अधिक जो खंडन करते हैं ना, उसमें शांकर भाष्य में आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने ना शंकराचार्य जी को पदे पदे खंडन किया। वही आचार्य उदयवीर जी यदि होते, स्वामी दयानंद ना होते, वो इस दर्शन शास्त्र के विद्वान होते, तो वही उनके महिमा गाते हुए मिलते। प्रशिक्षण की बात होगी ना। तो जी आगे आया, समदा समदो व अत्ते सम्मदो व मदते,
समदो व अत्ते क्या है? अद धातु से। अद भक्षणे, शत्रु सेना को खाने वाला। अभिमान, नाशक शत्रु सेना। समदा, अभिमानी शत्रु सेना। सम्मदो अमदते, अभिमानी शत्रु सेना जो है समद के। ज्या होता है युद्धोपकरण। ज्या जयतेर्वा जिनातेर्वा प्रजावयति ईशु नीतिवा। ज्या ये जिताने वाली है, ज्या वयोहानो ये जीवन को हरने वाली है, जिनातेर्वा ज्या वयोहानो प्रजा वयति ये बाणों को चलाती है। प्रजा क्या है? जापयति जावयति, प्रजावयति ईशो नीतिवा। प्रजावयति ईशोन, जी धातु से निजंत कर दिया। ये बाणों को चलाती है ज्या। वक्षन्ति वेदाग निगंतिकरणम प्रियम सखायम परिशस्व जाना योषेव सिंहते वितताधिनम वितताधिधन्वन् ज्यायम समने पारयन्ति। वक्षन्ति वेदा नहीं है ये, व्यक्षन्ति इव इत आग निगंतिकरणम, ऐसा पदच्छेद करेंगे। वक्षन्ति व आगच्छति करणम प्रियम इव सखायम किशुम परिस्वजामा परिस्वजमाना। यम ज्या धन्वन अधिवितता, ये ज्या जो है धनुष पर चढ़ाई हुई है। यम ज्या धन्वन अधिवितता, धनुष पर चढ़ाई हुई है। धन्वन लुप्त सप्तम्यंत है। अधि से भी उसका अर्थ निकल रहा है, धन्वनी अधि। धनुष के ऊपर वितता, ज्या स्त्रीलिंग है, वितता मानी चढ़ाई हुई है। समने पारयंती, समन का अर्थ युद्ध, और युद्ध में धनुर्धारी को जिताने वाली है। समने वक्षन्ति इत आग निगंतिकरणम प्रियम सखायम परिशस्व जाना। जैसे जैसे कोई प्रिया अपने प्रिय को, प्रिय सखा को प्रिया परिशस्व जाना आलिंगन करती हुई, ऐसे बाण को आलिंगन करती है ये जो ज्या है वो काव्य है, ऐसे ऐसे बताते हैं। वक्षन्ति इत आग निगंतिकरणम प्रियम सखायम परिशस्व जाना योषेव सिंहते। वक्षन्ति वित कर्णम आग निगंति, जैसे किसी रहस्य में संदेश को कहने की इच्छा से कोई स्त्री दूसरे के कान के समीप जाती है। योषा इव सिंहते, मानो कि यह ज्या युद्ध विषय कुछ रहस्य वार्ता कहने की इच्छा से ही धनुर्धारी के कान तक पहुंच रही है। उसे सुनते धनुर्धारी के आगनिगंति करणम, और वक्षंती कुछ कहती हुई, वक्षंती विकरणम आगनिगंती, किसी रहस्यमय संदेश को कहने की इच्छा से योषा सिंहते, सिंहते का अर्थ है कुछ बोल रही है, शब्द कर रही है दूसरे के कान के समीप। आगनिगंति करणम योषायु सिंहते, कुछ अव्यक्त शब्द कहती है योषा। जैसे बाण के छोड़ने पर जो शब्द होता है, मानो वह कुछ अव्यक्त शब्द कर रहा है। तो अलंकारिक भाषा में बाण को चिल्ले पर चढ़ाकर कान तक खींचना चाहिए, ये भी संदेश है। खींचते ये कान तक ऐसे खींचते हैं ना। तो सिंहते शब्दम करोति, ओम शांति शांति शांति। तो
श्री गुरु